छोटे से कस्बे में जन्मे दयानंद बचपन से ही गहरी सोच रखने वाले बालक थे, जो हर बात को आंख बंद करके मानने के बजाय उसके पीछे का सच जानना चाहते थे। एक बार शिवरात्रि की रात वे अपने पिता के साथ मंदिर गए, जहां पूरी रात दीपक जल रहे थे और लोग मूर्ति के सामने भक्ति में लीन थे। तभी दयानंद ने देखा कि एक चूहा बिना किसी डर के शिवलिंग पर चढ़कर प्रसाद खा रहा है। यह दृश्य उनके मन में तूफान ले आया। अगर भगवान सच में यही है, तो वे अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे? यही प्रश्न उनके जीवन की नींव बन गया। समय के साथ यह सवाल और गहरा होता गया और युवा दयानंद ने सत्य की खोज में घर, परिवार और आराम को त्याग दिया। वर्षों तक उन्होंने साधुओं से ज्ञान लिया, शास्त्रों का अध्ययन किया और अंततः वेदों के सच्चे अर्थ को समझा। इसी यात्रा में वे स्वामी दयानंद सरस्वती बने। उस समय समाज अंधविश्वास, पाखंड, छुआछूत और डर से जकड़ा हुआ था, लेकिन स्वामी दयानंद ने निर्भीक होकर इन कुरीतियों को चुनौती दी। उन्होंने साफ कहा कि सच्चा धर्म कर्मकांड में नहीं, बल्कि ज्ञान, सत्य और नैतिक जीवन में है। उनका प्रसिद्ध संदेश वेदों की ओर लौटो केवल धार्मिक नारा नहीं था, बल्कि समाज को सोचने और जागने की पुकार था। उन्होंने शिक्षा को हर इंसान का अधिकार बताया, नारी सम्मान की बात की और लोगों को आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया। कई बार उनका विरोध हुआ, उन पर हमले हुए, लेकिन वे कभी पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनके लिए सत्य सबसे बड़ा बल था। दयानंद सरस्वती जयंती हमें याद दिलाती है कि समाज में बदलाव तलवार से नहीं, बल्कि विचारों से आता है, और जो इंसान सच के लिए खड़ा होता है